भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे अंग्रेजों ने करीब 190 साल तक शासन किया। अंग्रेजों के क्रूरता से बचने के लिए और आज़ाद देश की मांग के लिए कई सारे विद्रोह हुए। हजारों लोग और महापुरुषों की बलिदान और संघर्ष के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। जहां एक तरफ आज़ादी को लेकर खुशी की माहौल थी, वहीं दूसरी ओर देश की विभाजन को लेकर गंभीर था। इस विभाजन में करोड़ों लोगों को अपने घर परिवार को छोड़ के दूसरी ओर जाना पड़ा था। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा मार्गदर्शन था। इसे इतिहास का एक सबसे बड़ा और दर्दनाक खून खराबा घटनाओं में गिना जाता है। इस बंटवारे में भारत दो हिस्सों में टूट गया। देश में मौजूद लगभग सारे संपत्ति दो हिस्सों में बांटा गया। ज़्यादातर लोग भारत की आज़ादी के पहले का इतिहास जानते हैं, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद क्या हुआ, इसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है। तो चलिए जानते हैं हमारे देश की आज़ादी और बंटवारे के बाद क्या हुआ और बंटवारे में हम दोनों देशों को क्या क्या मिला था। देश के विभाजन की कहानी शुरू होती है 30 दिसंबर 1930 से, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट सर मोहम्मद इकबाल धर्म के आधार पर मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एक स्वतंत्र राज्य की मांग करते हैं। उस वक्त उन्होंने देश की नहीं, सिर्फ एक राज्य की मांग किए थे। 23 मार्च 1940 के लाहौर सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। गांधी जी ने इसका विरोध किया और अलग देश के लिए राजी नहीं हुए। मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी ने देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका भी दिया था, लेकिन जिन्ना राजी नहीं हुए और अपने बात पे अड़े रहे। फिर दिसंबर 1943 को मुस्लिम लीग के कराची सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड करते हुए स्लोगन दिया, डिवाइड एंड क्विट, और देश में दंगे करवाए। दंगे से नाराज होकर गांधी जी ने जिन्ना की बात पे राजी हो गए और पाकिस्तान की मांग के लिए मान गए। HM पटेल और चौधरी मोहम्मद अली दो अधिकारी थे विभाजन परिषद के। विभाजन परिषद का अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वाइसरॉय थे। बाद में जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध में भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे। भारत के बंटवारे के लिए 8 जुलाई 1947 को साइरिल रेडक्लिफ को ब्रिटेन से बुलाया गया था, जिसने भारत के आज़ादी के कुछ हफ्ते पहले ही भारत आया था। उन्हें 5 हफ्ते का समय दिया गया भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन लाइन खींचने के लिए, जिसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। आज़ादी से पहले ही बंटवारे का खून खराबा शुरू हो गया। आज़ाद होने के एक हफ्ते पहले ही अमृतसर खून से लथपथ होने लगा। हर दिन करीब 100 लोग मारे जाते थे। 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल जलालाबाद में किया गया। उससे 2 दिन पहले 9 मुस्लिम को अमृतसर में मार दिया गया था। पंजाब के पार्टीशन के वक्त 13 अगस्त 1947 को दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन, जिसमें सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार जा रहे थे, उन्हें पटियाला पहुंचते ही हमला किया गया, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। 15 अगस्त 1947 शाम को अमृतसर स्टेशन पर एक ट्रेन पहुंचता है जो लाहौर से रवाना हुआ था। उसमें एक भी आदमी जिंदा नहीं था। ट्रेन खून से रंगा हुआ था और ट्रेन की आखिरी डिब्बे में पाकिस्तान की तरफ से एक खत लिखा हुआ था, जिसमें लिखा था, नेहरू और पटेल के लिए आज़ादी का एक तोहफा है। सालों के इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया, जिसका इंतजार सारे देशवासियों को था। 14 अगस्त 1947 के शाम को जवाहरलाल नेहरू जनता के सामने आज़ाद भारत की
पहली भाषण दिए थे, जिसे एड्रेस विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उस भाषण की शुरुआत उन्होंने इस तरह से करी: हमने नियति को मिलने का वचन दिया था और अब समय आ गया है हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह से ना सही, लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। 15 अगस्त 1947 सुबह 8 बजे भारत के सारे मिनिस्टर शपथ ग्रहण करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल होने का शपथ ग्रहण किए। शाम के 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराने का समारोह रखा गया था। वहां उत्सुकता के साथ 5 लाख लोग मौजूद थे। भीड़ इतनी थी कि मंत्रियों को स्टेज तक जाने का जगह नहीं था और माउंटबेटन अपने घोड़ा गाड़ी के ऊपर से ही तिरंगा को सैल्यूट किए थे। भारत और पाकिस्तान की बीच का लाइन को 15 अगस्त को ही डिक्लेयर करना था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से 17 अगस्त को डिक्लेयर किया गया था। उससे पहले लोगों को 73 डेज का समय दिया गया था उन्हें अपने देश को चुनने के लिए। पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बांटा गया, जिसमें 2 पार्ट बने, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। पंजाब में 55.7% मुस्लिम थे, इसलिए इसे 2 भाग कर दिया गया। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में चला गया और ईस्ट पंजाब भारत में रह गया। उस ईस्ट पंजाब से बाद में भारत के 3 राज्य बन के निकले थे, जो हैं आज के पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। बंगाल में 54.4% मुस्लिम थे, इसलिए इसे भी 2 भाग करके भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। ईस्ट बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया। बाद में ये आज का बांग्लादेश बना। वेस्ट बंगाल को भारत में मिलाया गया, जो आज भी वेस्ट बंगाल के नाम से ही है। विभाजन में लगभग सारे संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटा गया। भारत के रिजर्व बैंक में मौजूद पैसे और अंग्रेजों से मिलने वाली पैसे में से 17.5% पाकिस्तान को दिया गया और बदले में कर्जा लिया हुआ पैसे के 17.5% ऋण देने को कहा गया। संपत्ति और सोने की ईंट में से 20% पाकिस्तान को दिया गया। इस विभाजन में टाइपराइटर और टेबल तक बांटा गया। लाइब्रेरियों में मौजूद किताबों को 2 हिस्सों में फाड़कर एक हिस्से को पाकिस्तान और दूसरे हिस्सों को भारत में बांट दिया गया। आर्मी के 1/3 भाग को पाकिस्तान को दिया गया। वाइसरॉय भवन के 12 घोड़ा गाड़ियों, जिसे सोने चांदी से सजाया गया था, उसमें 6 सुनहरी थी और 6 रुपैली। उन सभी को छोटे बच्चे की खिलौने बांटने जैसे बांटा गया। उन्हें बांटने के लिए सिक्के उछला गया और जिसके भाग में जो आया उसे दे दिया गया। किस्मत से भारत के हिस्से में सुनहरी घोड़ा गाड़ी मिला। उस वक्त देश में केवल एक ही नोट छापने की प्रेस मशीन थी और कुछ समय के लिए पाकिस्तान को भारत के नोट में पाकिस्तान की स्टाम्प लगाकर इस्तेमाल किया गया। आज़ादी के करीब 1 साल तक पाकिस्तान के नोट को भारत में ही छापा जा रहा था। कश्मीर उस समय किसी भी देश में ना मिलके एक स्वतंत्र आज़ाद देश रहा था, लेकिन पाकिस्तान जबरदस्ती करके कश्मीर को अपने देश में मिलाना चाहा और आज़ाद होने के 2 महीने के बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। कश्मीर का राजा थे महाराजा हरि सिंह। उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए भारत से मदद मांगी। भारत उनके सामने एक शर्त रखा कि उन्हें भारत के साथ मिलना पड़ेगा। इसमें राजा राजी हुए और 26 अक्टूबर 1947 को एग्रीमेंट साइन किया गया। फिर भारत से आर्मी को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर में उतारा गया। तब तक आधे से ज़्यादा कश्मीर को पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। ये भारत और पाकिस्तान की पहली युद्ध था जो 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। बाद में
1 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशन के सीज फायर के कारण युद्ध को रखना पड़ा था। तब तक जितना हिस्सा पाकिस्तान कब्जा किया था वो पाकिस्तान के कंट्रोल में रह गया, जो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यह थी हमारी आज़ादी की सच्ची घटना। तब से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता आ रहा है। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।